दरभंगा में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी पर हुआ बवाल। भाजपा ने राहुल गांधी और उनके समर्थकों पर बोला तीखा हमला। कांग्रेस और आरजेडी ने किया बचाव। मोतिहारी में राहुल गांधी के अधिकार यात्रा से पहले हुआ पोस्टर विवाद। राजद कांग्रेस आमने सामने, पीड़ित ने किया एफआईआर दर्ज। मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, पारस अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य का जायजा लेने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान। मंत्री हफीजुल हसन की स्थिति स्थिर। मुजफ्फरपुर से मानवता को शर्मसार करने का मामला आया सामने। दहेज के लोभ में मां को किया गया बच्चे से अलग, पैसे नहीं देने पर घर से निकाला, परिजनों को पीटा। और भोजपुर में बालू लदे ट्रक के चपेट में आने से मजदूर की मौत। शव को रखकर परिजन कर रहे मुआवजे की मांग। पुलिस ने ट्रक और चालक को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं स्निग्धा, आप देख रहे हैं एयरटेल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर की बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और इस बीच नेताओं की भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। दरभंगा में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी से बिहार की सियासत में बड़ा बवाल मच गया है। भाजपा ने राहुल गांधी और उनके समर्थकों पर तीखा हमला बोला है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी ने इसका बचाव किया है। बता दें, ये घटना दरभंगा के अतरबेल में एक रैली के दौरान हुई। इस कार्यक्रम का आयोजन यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाया था। रैली में पीएम मोदी के लिए जन अपशब्दों का प्रयोग किया गया, वो बेहद आपत्तिजनक थे। अब इस पर पक्ष विपक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी जी मंच से जिस तरह की गाली गलौज की भाषा, अभद्र भाषा, अपमानजनक भाषा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विषय में खुद भी कर रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं से भी माननीय मोदी जी को मां बहन की गाली दिलवा रहे थे। देश इसके लिए कभी आपको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी जी, मत मुंह खुलवाइए कि आपके जो दादा थे, दादी थे, वो कौन थे, क्या थे। अपने पिता के जन्म का रहस्य खोलिए अगर ज्ञात हो तो। आप लोग किस समाज से हैं, किस जाति से हैं, कोई ठिकाना नहीं, और चले हैं दूसरे को गाली देने के लिए। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी। और मैं दावे से कहता हूं कि प्रधानमंत्री वोट अधिकार यात्रा में श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, जनसैलाब उमड़ रहा। हम लोग तो इस बात के हिमायती हैं कि राजनीति में भाषाई मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए। अब ये सब एजेंडा बनाया जाता है, कौन गाली दे रहा है, वो किसका समर्थक है, ये कैसे पता चलेगा। कभी भी भाषा की मर्यादा को इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं तोड़ा जाता है। देखिए, गाली गलौज कोई करे, उसका समर्थन कम से कम कांग्रेस तो नहीं कर सकती। भाजपा की संस्कृति है गाली गलौज करने की। अपने घर वालों के साथ भी गाली गलौज करते हैं, देश के लोगों के साथ भी करते हैं, राजनीतिक विरोधियों के साथ भी करते हैं। कांग्रेस ये काम नहीं करती। मोदी जी के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है और आम आदमी मंचों पर चढ़कर गालियां दे रहा है, फिर भी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी आग्रह कर रहे हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से। गाली गलौज भाजपा की संस्कृति है, कांग्रेस की नहीं। शर्मसार करने वाला दिन है, समाज में द्वेष पैदा करने वाला इन लोगों का भाषा है। राष्ट्रीय जनता दल का ये चरित्र रहा और कांग्रेस पार्टी इससे उबर नहीं पा रही है कि कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है, और राजतंत्र नहीं है, जनता। अगर बढ़ते अगली खबर की तरफ, एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार पर निकले हुए हैं, दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण में उनके अधिकार यात्रा से पहले राजद और कांग्रेस में पोस्टर लगाने को लेकर विरोध शुरू हो गया और मामला थाने तक पहुंच गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कपूर राय के सहायक और उनके साथी ने नगर थाने में मोतिहारी के मेयर और राजद नेत्री प्रीति गुप्ता, राजद के नेता देव गुप्ता और मेयर के सहयोगी
सुगंध गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। पीड़ित अनुराग तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराने के बाद मीडिया से इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रचार प्रसार को लेकर पोस्टर लगाने के लिए हमने मोतिहारी के नगर निगम के होर्डिंग को बुक किया था, लेकिन मेयर और उनके समर्थकों ने जबरन बैनर पोस्टर को हटवा दिया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है और मामले पर उचित कार्रवाई की मांग की है। यहाँ राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के कार्यक्रम को मैंने प्रचार प्रसार और अधिक से अधिक प्रसारण करने के लिए जन जन तक पहुँचाने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय जी के द्वारा वर्क ऑर्डर हमको दिया गया है। मैं तुरंत शहर में जितने होल्डिंग लगाने वाले कंपनी हैं, यूनिपोल वाले कंपनी हैं, सभी लोगों को मैं पेमेंट किया और जो कंपनी को जैसे जैसे डेट का सहूलियत हुआ उस डेट में हमको बुकिंग दिया। बहुत जगह पर मेयर प्रीति गुप्ता और देवा गुप्ता का जबरन पोस्टर लगा दिया गया है। जो बुकिंग हमारा है, जिसका पेमेंट मैं किया हूँ, जिसका रसीद मेरे पास है। रात में ही हम लोगों को सूचना मिली थी, एक व्यक्ति कंप्लेन कर रहे थे कि बैनर टांगने के लिए वो किसी से किराए पर ले रखे थे जगह को, और इनका बैनर लगा हुआ भी था। और जो कंप्लेन किए हैं वो शायद गप्पू राय जी हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके बैनर लगी हुई थी। तो उनका आरोप था कि उनके बैनर को हटा के और देवा गुप्ता अपना बैनर उस पर लगाए थे। तो उस कंप्लेन पर वो लिखित कंप्लेन दिए हैं, उस पर कांड दर्ज किया गया है और उसका जांच किया जा रहा है। इधर अगली खबर झारखंड से है, जहां पर मंत्री हफीजुल हसन की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद उनके चाहने वालों और उनके समर्थकों का तांता अस्पताल में लग चुका है। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और अन्य झारखंड सरकार के मंत्रीगण भी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों से जानकारी लेने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा हफीजुल हसन की स्थिति स्थिर है, परहेज की आवश्यकता है। इधर कैमूर जिले के मोहनिया स्थित जल संसाधन विभाग के कार्यालय पर डुगडुगी बजाकर सिविल कोर्ट मोहनिया के आदेश पर इश्तेहार चिपकाया गया। कोर्ट ने विभाग के कार्यालय के साथ आसपास के लगभग कुल 3.75 एकड़ की जमीन को कोर्ट ने नीलाम करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने ये आदेश मेसर्स शिव शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बकाया राशि का भुगतान जल संसाधन विभाग के कार्यालय द्वारा नहीं करने पर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस कंपनी का 28 लाख रुपए का बकाया 1992 में विभाग पर था, जिसका भुगतान नहीं करने के बाद पीड़ित ने व्यवहार न्यायालय भभुआ का सहारा लिया, जहां कोर्ट ने पहला आदेश भुगतान करने को लेकर जल संसाधन विभाग को जारी किया था, उस पर कोई अमल नहीं किया गया। तो याचिकाकर्ता ने मोहनिया सिविल कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। सिविल कोर्ट ने बकाया राशि पर प्रतिवर्ष 16% की दर से ब्याज जोड़कर 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान यथाशीघ्र करने का आदेश जारी किया है। कुछ यहाँ पर मामला क्या है? ये मामला ये इनका कंसर्न कंपनी का है, इनका पैसा बकाया है, उसके लिए कोर्ट का ऑर्डर है, अटैचमेंट करने के लिए नोटिस है, उसी को चिपकाने के लिए हम कोर्ट के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ आए हैं और नोटिस हम लोग चिपका भी दिए हैं, इनको इंटीमेशन भी कर दिए हैं। इनके कुछ वरीय पदाधिकारी लोग हैं, ठीक है, कि अगर इसके बावजूद भी आप अपना जवाब नहीं दाखिल करते हैं तो इनके पक्ष में कोर्ट अटैचमेंट कार्रवाई कर देगी। कौन सा विभाग है सर? कितनी जमीन? AC कोर्ट का नोटिस है सर। संगम कुमार सब किस विभाग में आप लोग आए हुए हैं? उस समय काम तो 1992 में ही हो गया था, लेकिन उसी समय से मेरा भुगतान जो है 28 लाख रुपया बाकी है। हमने 28 लाख रुपया के लिए विभाग में भी लिख दिया था और इसके बाद केस कर दिया भभुआ न्यायालय में। भभुआ न्यायालय से उसको 16% मूलधन पर ब्याज के दर से 207। भारत में ब्लू एरा ऐप लॉन्च किया गया है। ये एक स्वदेशी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला मंच है, जिसे खासतौर पर भारतीय उपयोगकर्ता के लिए डिजाइन किया गया है। ये सुपर ऐप सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, रोजगार के अवसर और सुरक्षित मैसेजिंग जैसी कई सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है।
ब्लू एरा ऐप का उद्देश्य है स्थानीय बाजारों, छोटे व्यवसायियों और विक्रेताओं को बढ़ावा देना, साथ ही रोजगार के नए अवसर लाना। डेटा सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देते हुए ये मंच भारतीय प्रतिभा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। चल रहा है हमारे भारत के ऊपर, और उसके कारण कहीं ना कहीं सभी जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उसमें इफेक्ट आती है। और हमारा देश का, हमारा अपना स्वदेश का बना हुआ कोई भी ऐसा ऐप नहीं है। सारे ऐप जो हैं विदेशी हैं, जैसे गूगल देख लीजिए आप, जो भी ऐप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, A to Z, अमेजोन, गूगल, जो भी है, ठीक है, सभी विदेशी ऐप्स हैं। तो हमारे पूरे टीम ने कोशिश किया कि इसको पहले तो देश में रखा जाए, देसी ऐप बनाया जाए। दूसरी बात, इस पे करने का हमारा कोशिश क्या है, मतलब हमारा विचार क्या था। जो भी गूगल, जो भी एक्सेट्रा XYZ कंपनी है, वो सारी कंपनियों का आप रेवेन्यू देखिए और उनका जॉब प्रोड्यूस करने का रेशियो देखिए, वो कितना जॉब प्रोड्यूस कर रहे हैं भारत में और भारत से रेवेन्यू कितना जनरेट करे। जो भी XYZ कंपनी है, विदेशी कंपनी है, अच्छा, वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो रेवेन्यू जाता कहाँ है? आफ्टर पेइंग टैक्स, जो भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दी गए, वो पैसा तो बाहर ही जाता है। अब अगर ये बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र में पारित शिक्षा से जुड़े 3 विधेयकों के खिलाफ ये विरोध किया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय गेट पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं जुटे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय विधेयक 2025 से छात्र संघ चुनाव खत्म करने की कोशिश हो रही है, जो छात्रों के अधिकारों पर हमला है। वहीं कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक को भी शिक्षा के निजीकरण और गरीब छात्रों पर बोझ बढ़ाने वाला बताया गया है। विरोध प्रदर्शन में कई छात्र संगठनों ने पदाधिकारी मौजूद रहे। इधर भोजपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भोजपुर के बजरी बालू स्टॉक घाट पर बड़ा हादसा सामने आया है, जहां बालू लदे ट्रक की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई है। मृतक की पहचान संदेश थाना क्षेत्र के सरेपुर गांव निवासी के रूप में की गई है। बता दें कि हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को SH 81 पर रखकर जाम कर दिया। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने ट्रक और चालक को कब्जे में ले लिया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला आइडियल एक्सप्रेस पर जारी रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।